ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दिनों दिन व्यक्ति के भाव संस्कार की अपेक्षा से नीचे की ओर जा रहा है। बहुत कुछ उसे दिया जाता है, किंतु वह बाहर से विशेष रूप से प्रभावित होता है। भावों का जो कुछ भी होना नहीं होना है वह केवल भीतर के ऊपर आधारित है। बाहर उसके लिए जिसको बोलना चाहिए निमित्त, निमित्त इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि अपना भाव उपादान माना जाता है। आज की शिक्षा आदि जितने भी हैं वो सब बाहर को निमित्त ज़्यादा मानकर भीतर की बात एक पाई भर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। चाहे वो अपढ़ हो चाहे वो पढ़े। आप कहें संतान के बारे में महाराज इसको आशीर्वाद दो ताकि इसका भविष्य जैसा हमारा गुजरा है उसी प्रकार इसका भी गुजरे। वह सामने वाला संतान सुनता तो है। पहले तो 19वीं शताब्दी चलती थी, अब आज तो 20 को भी पार कर गया, 21 को पार कर गया, 22 को भी पार कर गया। 2200 से भी ज़्यादा परिचय जिस काल में आ रहे, इस बीच में रह करके भी वह कुछ धर्म कर्म करना चाहता, ये बहुत शुभ चिन्ह है। धर्म और कर्म का अर्थ आस्था, श्रद्धा, ज्ञान, और कर्म का अर्थ उसी के अनुरूप अपना आचरण। इसको बोलते हैं वर्तमान की भाषा में धर्म कर्म बोलते हैं। कर्म के बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता और उसके साथ भाव लगाना अनिवार्य होता है। बहुत तीव्र गति से काल चक्र घूम रहा है। वैसे अपना जैन सिद्धांत कहता काल कभी घूमता नहीं, लेकिन तो इस काल में मनुष्य का मस्तिष्क चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं आज का काल घुमाऊ ज़्यादा है। अब बच्चे इससे 1% भी सहमत नहीं होते। मैं मान रहा हूँ इतनी उम्र में हमारी क्या दशा थी, ये सोच करके करते। लेकिन
वर्तमान में परिवर्तन बाहर के अनुसार तो हो रहा है, किंतु भीतरी भाव को वह स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए उसको कुछ दिया ही नहीं गया। तत्संबंधी कुछ संकेत मिलते तो निश्चित हो। बाहर वाला पासा फेंके और आगे है, हाँ, बाहर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव। ये कभी धूप कभी छाव तो लगाने की कोई आवश्यकता है, मुझे लग ही जाता है, लगता है कि कुछ ये पास आ रहे हैं, इसमें कुछ बदलना होगा। भीतर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव। कभी कभी सुधार तो करना चाहिए। सुधार का अर्थ यही है, मरम्मत करना, और सुस्तु रूपेण ध्रियते इति सुधार, और अच्छे ढंग से उसको धारण करना। कर्म को धारण करो, किंतु भीतर के विश्वास के साथ करो, उसको कभी गौण मत करो। वह कुछ नहीं है ऐसा मत समझो। सब कुछ जो है बाहर का वही का वही रहने वाला है, किंतु भीतर के कारण सब कुछ होने वाला। 2-3 दिन पूर्व में, वर्षों 3-4 वर्ष से कोई रोग वेदना किसी के लिए वेदना देती, किंतु उसको सहन करता हुआ अंत में जब उसका फल बहुत उग्र होने लगा तो वह सोच विचार करता, धैर्य की बांध टूटती सी लगती है, किंतु संस्कार जो डाले रहते हैं उसके अनुसार उसको भी वह पार करने के लिए क्षमता रखता। किंतु अंत में जब वह रोग बहुत ही उग्र हो गया तो वह बेहोश की ओर होने लगा। अब आप दवाई करो, अब आप अच्छे से वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, दोनों साथ आ जाए तो और अच्छा है। लेकिन जब वो देखते हैं, वो भी केवल दवाई से काम चलता है ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं अब हमारी दवाई यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब आपके पास जो विश्वास था, उस विश्वास को दूर करने वाला या ठोकर देने वाला ऐसा कौन सा आ गया जो डॉक्टर का औषध काम नहीं करेगा, इंजेक्शन काम नहीं करेगा, भारत भी काम नहीं करेगा और विलायत भी काम नहीं करेगा। कितने भी करो। तो उस समय जब ये सारे के सारे ना कह रहे हैं तो हाँ करने वाला कोई है क्या? नहीं है। उसके जीवन में जो भीतर के ऊपर विश्वास रखा है, जो कोई भी हमने विगत काल में कर्म और धर्म किया है, वही मुझे भोगने के लिए मिलने वाला है। इस प्रकार जब साहस के साथ वह बैठ जाता है
बात ऐसी ही है कि ये बिल्कुल काम में नहीं आ रहा, ये अब कैसा काम में आएगा, ऐसा नहीं। ऊपर से सारा का सारा वह जिसको बोलना चाहिए चिन्ह, वो सब गायब हो रहे हैं। अब कुछ काम चलने वाला नहीं, और बेहोशी की ओर, और कुछ नहीं करना। ऊपर से कुछ शीतोपचार तो कर लो, तो शीतोपचार योग्य कर लिया गया। कुछ दूध लगाया, कुछ मलाई लगाई, कुछ बर्फ की डली रखी, और थोड़े से लखी, एक आधा मिनट नहीं हुआ, भीतर वाला बोलता ओम 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 ओम। आंखें खोल करके वह बोल रहा है कि आप अभी मुझे ऐसा मत समझो, भीतर है अभी पेट्रोल, तो काम चलेगा। इस प्रकार जब होता है, आंखों देखी, तब साइंस भी क्या हो जाता है? फेल नहीं, साइंस साइलेंस हो जाता। अब वह बोल नहीं सकता। विश्व भी आज इसी ओर देख रहा है। सारी थ्योरियां फेल होती चली जा रही, होंगे पक्की बात, लेकिन भीतर वाला जो है वह कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होगा। वह वही काम करेगा जो उसके स्वभाव है। तो कल एक लड़का आया, युवा है, और उसके पैर जाम हो गए हैं, काम पैर चलने योग्य नहीं रहे। कुर्सी पर बिठा करके ले आए थे उनके में अपने संबंधी, महाराज मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो, ये स्थिति हो गई है। कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो इतना पर्याप्त है। मुझे क्या करना है? सब डॉक्टरों ने, विश्व के जितने भी डॉक्टर हैं, उन सब ने कह दिया इसके लिए कोई इलाज नहीं। अब आप ही बताओ महाराज, जब सभी डॉक्टर फेल हो गए हैं तो मुझे कैसे पूछ रहे हो? नहीं, आप सब कुछ कर सकते। अब इतना उसके माता पिताओं ने संस्कार डाले, तो कोई बात नहीं, ऐसे रोगी मेरे पास केस बहुत आते हैं जो बाद में कोई नहीं मिलता है। अब क्या करें? हाँ ठीक है, हम भी इसका यदि यहाँ तक आया है तो पुण्य तो लेकर के आया। ये पक्का, मैं क्या कर सकता हूँ? इसका पुण्य फले, इस प्रकार का भाव कर सकता। तो उसको कहा देखो, औषध यदि चाहते हैं तो ऐसा करो, चारों प्रकार के आहार रात में दिन डूबते ही नहीं लेना। धर्म कर्म थोड़े से सोचा, ऐसे इसको कैसे किया जाएगा। कुछ नहीं करना, दिन अस्त होते ही कुछ भी नहीं लेना। यह औषध का नहीं, औषध में भी औषध का काम करे।
किसी भी प्रकार से जो कोई भी और आकर के आपको कुछ कह दे, सुन लेना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। ये रामबाण है। रामबाण का राम कभी बाण चलाता नहीं समझे, किंतु उनका वह बाण कभी भी फेल नहीं होता। अमोघ शस्त्र जिसको बोलते हैं, ये शस्त्र ऐसा है अमोघ, अमोघ अर्थात दूसरा कोई इसके सामने है ही नहीं। तो ये एक प्रकार से धर्म कर्म जब आ जाते हैं और पुण्य उदय को प्राप्त होता है तो कार्य अवश्य होता है। फिर इसके उपरांत उसके लिए जब एलोपैथी आदि सब पैथियाँ फेल हो गई, काम नहीं कर सकते, वो सारे तत्वज्ञ ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, विश्व में कहीं भी नहीं है। अब वह आयुर्वेद के खोज में लगा। तो हमने कहा ध्यान रखना, कोई कुछ भी कह दे, आयुर्वेद का ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, शाकाहार होना चाहिए, बिल्कुल मैं इसी में हूँ। लेकिन अब यह कैसा चलेगा, उनकी दवाई मान लो रात में, नहीं, रात की दवाई नहीं लेना, दवाई उनकी दिन में लेना। हाँ, तो वह किसी आयुर्वेद के तज्ञ के पास वो जा रहा था, रामदेव बाबा कोई भी हो, हाँ ये पक्का। तो वो यदि आग्रह भी कर ले तो नहीं, मैं ये दवाई दे रहा हूँ जो रात में वह कुछ भी नहीं लेने रूप है, वो भी समझेंगे कि हाँ यहाँ के बाबा ने वहाँ तक भेजा। हमने कहा था उनको कि रात में कुछ खाना नहीं, महाराज मेरा तो शिविर वगैरह चलते हैं, उसके बिना मेरे चलता नहीं, आज नहीं कल आपको इसको मानना तो पड़ेगा। इसमें क्या क्षमता विद्यमान है। तो इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में वह व्यक्ति भीतर को अपने ढंग से भले ही विलंब के बाद कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। तो भीतर वाला पासा फेंके, वही हमेशा हमेशा पासा फेंकता रहता। बाहर चलते दांव, चलेंगे तो दांव बाहर ही, लेकिन ये ध्यान रखना भीतर के अनुसार ही बाहर दांव खेल खेल चलते रहते हैं, बाहर के अनुसार नहीं। यह विश्वास अध्यात्म दर्शन और यह धर्म कर्म का प्रताप है जो हमें पुण्य के उदय से मिला है। उसने कहा कुछ भी हो, लेकिन यह औषध ये छोड़ना नहीं, हमारे पास और कोई औषध नहीं है, ये नहीं लेना, यही औषध। हिंसा नहीं करना अहिंसा है, झूठ नहीं बोलना सत्य है, चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना, यह अचौर महाव्रत। ये परिग्रह कोई भी छीना झपटी नहीं करना, यह अपरिग्रह महाव्रत है। कुशील की ओर नजर नहीं रखना, ये सारे के सारे मंत्र नेगेटिव है, विधि परक नहीं किंतु निषेध परक है। इनका निषेध करना पुण्य का बड़ा संग्रह करना है। जखीरा के जखीरा कहाँ से आते हैं? अरे वह एक बार का लिया हुआ नियम उसी क्षण से पुण्य का संग्रह करना प्रारंभ कर देता है। फिर वह कितना है ये पूछो नहीं, कब तक ये काम करेगा? अरे इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा आप लोगों को यह धर्म कर्म का
समय मिला है और बाहर के लिए भी समय आप निकालते रहते हैं, क्योंकि आप उस समय के मालिक हैं। बाद में पश्चाताप न हो, उसका उपयोग इधर ज़्यादा करो उधर कम करो तो बहुत और अच्छा है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबको बहुत अच्छे दर्शन हो गए। चलते में कोई भी चरण छूने का प्रयास न करें।